हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की क्लास आपके लिए काफी खास है क्योंकि आज की इस क्लास में जो है आप 8 नंबर जो है कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आप जो है जब 12th का एग्जाम देते हैं या 10th का एग्जाम देते हैं तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पे निबंध लिखें। 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे प्रदूषण, पर्यावरण, महिला, उसके बाद जो है और भी 2-4 ऑप्शन जैसे प्रिय कवि, ये सब जो है ऑप्शन रहेंगे। उसमें से किसी भी एक पे जो है अगर आप निबंध लिख देते हैं तो आपको टोटल 8 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है। अब ये 8 नंबर लाए कैसे जाएंगे। कभी कभी आप देखे होंगे, आप 9th में या 10th में 11th में या 12th में आप अपने स्कूल में देखे होंगे कि जब आपको दिया जाता है निबंध लिखने के लिए तो आप शुरू से पेज में लिखना शुरू करते हैं और ना कोई पॉइंट देते हैं ना कोई पैराग्राफ चेंज करते हैं और आप लिख देते हैं। तो रहेगा 8 नंबर के, आपको मिलेगा 5 नंबर। तो आखिर कौन सा ऐसा हम लोग ट्रिक अप्लाई करें कि हमें 8 में 8 नंबर मिले, और वो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को जो है अभी से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में जो है याद करने वाला झंझट जो है ना रहे। तो चलिए, आज के क्लास जो है इसी पे पूरा डिपेंड है और हम आपको जो है आज की इस पूरी छोटी सी क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे निबंध है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो है हम आपको बता दें मेरे भाई कि अगर क्वेश्चन, देखिए टॉपिक है आज का कि हिंदी में निबंध कैसे लिखें। अगर क्वेश्चन आता है, 4-5 आपको टॉपिक दिए रहते हैं, किसी एक पे ही निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए जो है फुल्ली जो है नया पेज का इस्तेमाल करना है। नया पेज मतलब कि घरे वाला कॉपी नहीं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एगो जैसे आधा पेज भर गया है तो उसी में निबंध मत लिखिए। पेज पलट के एगो एकदम साफ पेज पे, नया पेज पे लिखिए। बात समझ गए। जैसे मान के चलिए कि एगो मेरे पास कॉपी है। देखिए ये कॉपी है, कॉपी नजर आ रहे हैं भाई। तो इसमें मान के चलिए कि आधा लिखा हुआ है, तब बीच में से लिखना शुरू करेंगे नहीं भाई, एकदम नया पेज लेंगे और शुरू से निबंध लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। अब निबंध लिखना समझ गए कि एक पेज में ही जो है हमें निबंध लिखना है। आखिर निबंध लिखना है तो सर क्या निबंध को हमको याद करना पड़ेगा? नहीं, निबंध को याद नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे जो है कहा जाए कि पर्यावरण पे जो है आप निबंध लिखिए, ठीक है, आपसे कहा गया पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण पे कहा जाए निबंध लिखिए। जब आप इसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे तो कैसे निबंध लिखेंगे? आपसे कहा गया कि सर प्रदूषण पे जो है आप निबंध लिखिए, आप कैसे लिखेंगे प्रदूषण पे निबंध? प्रदूषण के बारे में जानकारी तो आपको रहना चाहिए ना, तो आपको जानकारी मिलेगा कहां से? तो उसके लिए जो है हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक को पहले से तैयार रखना है। जैसे आप जो है परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, आपको क्या करना है कि 2024 वाला, ठीक है भाई, 2024 वाला, 2023 वाला और 2022 वाला, ये 3 साल में 2022, 23, 24, ठीक है, ये 3 साल में जितने भी निबंध पूछे गए हैं उन सभी को जो है क्या करेंगे, तब पहले एक बार जो है हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक बार उसके बारे में पढ़ के जो है जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। जैसे मान के चलिए दिले है पर्यावरण, तब पर्यावरण के बारे में जब हम नहीं जान रहे हैं तो कैसे हम लिख पाएंगे निबंध है? पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। आपके मन में फिर प्रश्न आया होगा कि सर कहां से जानकारी हासिल करेंगे? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास फोन है, ठीक है भाई, और आपके पास फोन है तो आप जैसे ही लिखिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे कि पर्यावरण के ऊपर निबंध कैसे लिखें, तो आपको जो है आपको जानकारी मिल जाएगा कि कैसे जो है निबंध लिखा जाता है। प्रदूषण के बारे में जानकारी, चाहे पर्यावरण के बारे में जानकारी, चाहे प्रदूषण के ऊपर निबंध कैसे लिखें, वो जो है आपको जानकारी मिलेगा कि भाई क्या क्या इसमें होता है। सिर्फ उसको पहली बार पढ़ना है, लिखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको एक बार हम लोग पढ़ लेंगे और फिर छोड़ देंगे। ठीक है। फिर एक बार जो है कुछ देर 5-10 मिनट रेस्ट लेंगे और फिर इसे दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ने के बाद जो है हम लोग इसे एक बार अपने रफ कॉपी में लिखेंगे। एक बार क्या करेंगे,
एक बार लिखेंगे हम लोग। याद रखिएगा, एक बार हम लोग पहले जो है पढ़ेंगे, एक बार में अगर नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ेंगे, फिर उसको एक बार हम लोग कॉपी पे लिखेंगे। बस देखिए, जितना याद होगा उतना ही लिखिए, ये नहीं कि भुला जाइएगा तो फिर जो है देख लीजिएगा फिर लिखिएगा, नहीं, जो आप पढ़ लिए उसमें जितना आपको याद है उतना ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, इसको जो है बार बार रिपीट करते रहना है, ठीक है भाई। बार बार रिपीट करने का मतलब डेली नहीं लिखना है, जैसे लगे कि नहीं अब हम भुला जा रहे हैं, तो फिर उसको 1 महीना पे 2 महीना पे लिखते रहना है, ठीक है। चलिए, अब क्या निबंध लिखने के लिए जो है कुछ प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल प्रोसेस होते हैं, और डिपेंड करता है कि आप जो है कितना लिखते अच्छा है, किस अनुसार लिखते हैं, उसी पे नंबर डिपेंड करता है। जितने भी लोग एग्जाम देते हैं सब कोई पढ़ के ही जा रहा है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है उससे ही डिपेंड करता है आपको नंबर 8 में से कितना दिया जाएगा निबंध में, ठीक है। निबंध लिखने का तरीका हम बात करें तो ये 6 तरीका आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला शीर्षक डालेंगे, दूसरा परिचय, तीसरा महत्व, लाभ, हानि, उपसंहार। कहेंगे सर ये तो बड़ी आसान है, अब तो हम खत्म कर दिए, वीडियो को आप छोड़ दिए होंगे। अरे नहीं भाई, समझिए शीर्षक होता क्या है। शीर्षक होता है जिसे इंग्लिश में हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग क्या होता है, तो पहले जो है आप ये भी समझिए कि निबंध कितने शब्दों में लिखा जाता है। निबंध को 150 से लेके 250 शब्द में लिखा जाता है। कोनो कोनो एग्जाम में 200 से 250 लिखल होगा, ठीक है, लेकिन 150 से 250 एवरेज लेके चलिए। 150 से 250 शब्द मतलब समझते हैं क्या होता है। अगर पूछा जाए कि इसमें कितना शब्द है तो क्या करेंगे, हिंदी 1 शब्द, में 2 शब्द, निबंध 3 शब्द, कैसे 4 शब्द, लिखें 5 शब्द, यानी कि टोटल में 5 शब्द है। तो ऐसा ऐसा के गो शब्द लिखेला रहता है 150 से लेके 250 तक। बात समझ गए, 200 भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए एवरेज हम मान लेते हैं कि 200 शब्द है, ठीक है भाई। अब 200 शब्द को इस शीर्षक छोड़ दीजिए एगो, इसमें डिवाइड कर दीजिए। क्या है, 1 2 3 4 5, तो 200 को 5 से डिवाइड देंगे कितना आएगा, 4 5 20, यानी कि 40। यानी कि परिचय में आपको 40 शब्द लिखना है, महत्व में भी 40 शब्द लिखना है, उपाय में भी 40, और इसमें भी 40, और इसमें भी 40 शब्द। अब 40 शब्द से आप पूछेंगे सर कि कितना लाइन हमें लिखना चाहिए। एक एक लाइन में जो है लगभग 6 से लेके 10 शब्द अटता है। अगर आपका बड़ा बड़ा राइटिंग है तो 6 गो शब्द अटेगा, अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं तो 10 गो शब्द अटेगा। डिपेंड करता है कि आप छोटा लिखते हैं कि बड़ा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक एवरेज हम बता देते हैं कि 40 शब्द के लिए कितने, 40 शब्द के लिए जो है कम से कम जो है 5 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब 5-5 लाइन सभी में लिखना है। बात समझ गए भाई, 5-5 लाइन समझ गए। चलिए, अब 5-5 लाइन हम लोग लिख दिए, तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन कहा कि सर पर्यावरण के ऊपर जो है आप क्या लिखिए, पर्यावरण के ऊपर निबंध लिखिए। तो सबसे पहला क्या था भाई मेरे, हेडिंग था, मीन्स शीर्षक। तो शीर्षक जो है पर्यावरण, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं वही टॉपिक जो है हो जाता है शीर्षक। ये लिख दिए, इसको अंडरलाइन कर दिए। हमेशा बीच में लिखेंगे, पेज के बीच में लिखते हैं हम लोग। जैसे ये कॉपी है ना, कॉपी, तो यहां पे लिखेंगे एकदम बीच में, एकदम पेज के बीच में यहां पे लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो लाइन होता है मोटा वाला, सबसे ऊपर वाला देखिएगा लाइन मोटा वाला होता है, ऊपर सादा वाला नहीं, उसके नीचे को मोटा लाइन सबसे बड़ा लाइन होता है, उसमें शीर्षक डालेंगे। और शीर्षक जो टॉपिक पे आप लिखेंगे वही लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है भाई। अब दूसरे 1 नंबर तो समझिए कि शीर्षक में ही मिल गया। अब ये पेज है, पेज ऐसे लिखेंगे हम लोग, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से लिखना करेंगे, शीर्षक हो गया। दूसरा चीज आपको याद रखना है, परिचय लिखना है। परिचय का इंग्लिश होता है इंट्रोडक्शन। हम लोग यहां से राइट साइड से लिखेंगे परिचय, और परिचय लिख के इसमें डैश देंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसमें लिखेंगे।
परिचय मीन्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे पर्यावरण के जगह जो है दिया रहता कि शनि सर के ऊपर जो है का लिखिए, निबंध लिखिए। परिचय में क्या लिखते हैं, शनि सर के नाम कहाँ है, नाम क्या है, जन्म कब हुआ था, उसके बाद माता पिता का क्या नाम है, एड्रेस क्या है, ये परिचय होता है। ठीक उसी प्रकार पर्यावरण का हम लोग परिचय डालेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, ये जो है परिचय उसका होगा कि पर्यावरण से आप समझते क्या है, ये जो है इसका परिचय होगा। कोई कोई कवि जैसे आता है कि अपने प्रिय कवि पे जो है एक लिखिए, तो कवि के कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, क्या नाम है, उनके माता जी के नाम का है, पिताजी के नाम का है, वो उसका परिचय होगा। अगर प्रदूषण पे कहे तब प्रदूषण जो है कैसे मतलब उत्पन्न होता है, वो उसका परिचय होता है। बात समझ गए। अगर कहा जाए कि किसी युद्ध पे लिखिए, तो युद्ध जो है किस कारण से जो है उत्पत्ति हुआ था, मतलब कैसे युद्ध जो है उत्पत्ति हुआ था, वो उसका परिचय होगा। बात समझे। तो सबसे पहले परिचय लिखेंगे। कितने लाइन लिखेंगे भाई, हम क्या बताए हैं आपको, 5 लाइन कम से कम लिखना ही है। पैराग्राफ चेंज कर करके लिखिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब हम कभी कभी ऑफलाइन में कुछ बच्चों से भी पूछते हैं कि भाई पैराग्राफ चेंज का मतलब क्या होता है, समझ में आता है। कोई कहते हैं कि सर अगर लिखे हैं हम हिंदी में निबंध कैसे लिखें, हिंदी में निबंध कैसे लिखें, पैराग्राफ चेंज करेला कहते हैं तो लाइन चेंज करके यहां से लिखेला शुरू कर देते हैं, इसको पैराग्राफ चेंज नहीं बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पैराग्राफ चेंज का मतलब होता है कि जैसे हमने लिखा है हिंदी में निबंध कैसे लिखें, यहां पे खत्म हो गया, तो आगे जो लिखेंगे इसके ठीक नीचे से यहां से लिखना शुरू करेंगे तो उसे पैराग्राफ चेंज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि सर एकदम लास्ट में जाके खत्म हुआ है, तो मान के चले कि यहां पे खत्म हो जाए, अब मास्टर बोले कि पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो एकदम बीच में से आके जो है लिखेला शुरू करेंगे। बात समझ गए। पैराग्राफ चेंज क्या होता है, बीच में से जो है, अगर अंतिम में ही खत्म होता है तो बीच में से लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है पैराग्राफ चेंज हो गया। 5 लाइन आप परिचय में लिख दिए। परिचय के बाद जो है महत्व आता है, महत्व को हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, और महत्व को लिखने के बाद जो है इसमें भी जो है हम लोग तीर का निशान देंगे और इसमें भी जो है हम लोग लिखेंगे। कोनो कोनो के मन में एक और प्रश्न होता है कि क्या हम लोगों को अंडरलाइन करना चाहिए तो कलम का कलर चेंज करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, कलम तो हम लोग 2 ही उपयोग करते हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। आप या तो पूरा एग्जाम दे रहे हैं तो ब्लैक से दीजिए या तो आप ब्लू से दीजिए, कोई एक कलम का ही उपयोग कीजिए, अच्छा रहता है। ठीक है, ज्यादा सजाने के चक्कर में क्या होता है तो एग्जाम में समय ज्यादा लग जाता है, जिससे क्वेश्चन कोई छूट जाता है, फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए, है कि नहीं। समय है तो सजाइए, लेकिन आपको लगता है कि समय नहीं है तब एक ही कलम का यूज कीजिए। ठीक है, अंडरलाइन आप कर दिए भाई, पहला टॉपिक शीर्षक डाल दिए, परिचय डाल दिए। महत्व, महत्व में क्या होता है, महत्व मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि पर्यावरण का महत्व लिखिए, पर्यावरण का काफी महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि पर्यावरण अगर शुद्ध रहेगा तो हम लोग भी जो है स्वस्थ रहेंगे और इस पृथ्वी पे ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, ये इसका महत्व हुआ। ठीक है, अगर कोई प्रदूषण के बारे में कहे तो प्रदूषण का महत्व क्या है, तो प्रदूषण का कोई महत्व नहीं होता है, उसमें हम महत्व का उपयोग नहीं करेंगे। प्रदूषण के परिचय देके और प्रदूषण के जो है प्रकार लिखेंगे कि भाई प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। बात समझ में आए, किसी चीज का कोई महत्व नहीं होता है। प्रदूषण के हमने के जीवन में क्या महत्व है, महत्व मीन्स इंपॉर्टेंस से, हमारे जीवन में प्रदूषण का कोई महत्व, वो तो बेकार चीज है ना। प्रिय कवि, उनका आपके जीवन में क्या महत्व है, उसका महत्व लिख सकते हैं। तो जो टॉपिक भी आपको समझना है कि किस पे महत्व लिखना चाहिए, किस पे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो प्रदूषण पे जब हम लिखेंगे तो प्रदूषण यहाँ पे लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, लेकिन महत्व नहीं लिख के उसका प्रकार लिखेंगे। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, साउंड प्रदूषण, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। चलिए अब ये समझ गए, इसमें भी आपको जो है 5 लाइन ध्यान रखना है, लिखना ही लिखना है। 5-5 लाइन मतलब कि 40 गो ही तो शब्द लिखना है ना। और कहां से लिखना है आपको भी पता है, किसी भी टॉपिक पे लिखना होगा पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या तो किताब में पढ़ेंगे या तो गूगल से सर्च करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, अपने आप जो है जब दिमाग में वो सब शब्द गूंजेगा तो अपने आप लिखाने लगता है। ठीक है, चलिए अब जो है परिचय हो गया, महत्व हो गया, तो अब जो है हम लोग क्या लिखेंगे,
तीसरा जो है पॉइंट हम लोग लिखते हैं लाभ। अब देखिए लाभ, पर्यावरण से क्या हम लोगों को प्रॉफिट है, लाभ क्या है, इसको हम लोग जो है ना ऐसे लिखते हैं कि इसके निम्नलिखित लाभ हैं। क्या लिखेंगे? इसके निम्नलिखित लाभ हैं। बोलेंगे भाई इसके निम्नलिखित लाभ हैं, लाभ है। ठीक है भाई, उसका रोमन में 1 नंबर, 2 नंबर या क ख ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर, 5 गो बस कारण उसका लाभ लिख देना है कि 5 गो का लाभ है। अगर कोनो कहेगा कि सर 5 गो नहीं तो 3 गो लाभ लिखो। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब जो है आपको ध्यान देना है, लिखने का तरीका ही जो है मेन मैटर करता है कि आपको नंबर कितना दिया जाएगा। लाभ लिख दिए। अब कोई कोई टॉपिक होता है जिसमें कोई लाभ ही नहीं है, जैसे प्रदूषण। प्रदूषण के क्या लाभ हैं? लाभ नहीं है, तो लाभ नहीं है तो यहां पे जो है प्रदूषण से बचाव लिखेंगे और लिखेंगे कि इससे बचने के निम्नलिखित उपाय हैं कि प्रदूषण से कैसे बचा जाए। ठीक है, और वो जो है 5 लाइन बना के लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया का हमनी के लिख रहे हैं भाई, हमनी के शीर्षक हो गया, परिचय हो गया, महत्व हो गया। फिर जो है हम लोग जो है लाभ, लाभ अगर नहीं मिले तो बचाव लिख दीजिए। ठीक है भाई, अब जो है लाभ के बाद जो है हानि भी लिखेंगे। पर्यावरण से हम लोगों को क्या हानि होने वाला है? कुछ हानि होने वाला है? नहीं हानि होने वाला है। ठीक है, तो हानि जहां जहां पे नहीं रहता है वहां पे जो है उसको बेहतर बनाने के उपाय लिखते हैं हम लोग। बात समझ गए? उपाय, जैसे प्रदूषण का लिखेंगे तो उसमें हानि होगा। प्रदूषण से क्या हानि है? बहुत सारा बीमारी फैलता है। तो हानि में लिखेंगे कि इसके निम्नलिखित जो है हानि है, नंबर 1, नंबर 2, रोमन अंक में 3 दे दे के जो है ये सब लिखेंगे। ठीक है, और जिसमें हानि नहीं है वहां पे जो है उपाय लिखेंगे कि पर्यावरण को और बेहतर बनाने के क्या उपाय हैं। तो पेड़ अधिक लगाना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, तभी तो पर्यावरण और बेहतर बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो जहां पे लाभ ना हो बचाव लिखिए, जहां पे हानि ना हो वहां पे उपाय लिखिए। बात समझे? जब देखिए यहां पे हम लोग का लिखे, शीर्षक लिख दिए, परिचय 40 गो शब्द में लिख दिए हैं, महत्व 40 गो शब्द में, यानी कि 5-5 लाइन हम लोग लिख के चल रहे हैं। ठीक है, लाभ जो है भाई 5 गो पॉइंट बना के लिखे। देखिए जो जो कॉपी चेक करेगा उसके मन में क्या पॉजिटिविटीज आएगा भाई। बालक या बालिका यानी लड़का लड़की कितना बेहतर ढंग से लिखे हैं। ठीक है, हानि भी जो है आपके देख रहे हैं, पॉइंट बना बना के 5 गो डाल देंगे, एकदम बेहतर। अब जो आता है ना मेरा भाई, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज भाई, उपसंहार। उपसंहार जो होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी निबंध का। उपसंहार इतना जब लिख दिए, अब उपसंहार बचा हुआ है तो उपसंहार में जो है आप इससे का, कभी कभी जो है उपसंहार के जगह जो है अगर हमको समझाना होता है तो हम लिखते हैं शिक्षा। यानी कि इस टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उससे आप क्या सीखें और दूसरों को इस टॉपिक से क्या सिखाना चाहते हैं, वो उपसंहार होता है। जैसे पर्यावरण के बारे में जब आप लिख रहे हैं तो उससे आपको क्या सीखने को मिला और पर्यावरण के बारे में जो है आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, वो उपसंहार। उपसंहार मीन्स कि शॉर्ट में जो है उसको आप बता के दे दीजिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे प्रदूषण पे भी लिखें या मेरे प्रिय कवि पे भी लिखिए, किसी भी चीज पे लिखिए तो आप जो है उपसंहार जरूर लिखिए। बात समझ में आ रहा है? उपसंहार मीन्स क्या होगा, आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उससे क्या सीखे हैं और आप आगे जो लिख रहे हैं उससे लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो लिखना है। जब आप इतना लिख देंगे, यकीन मानिए अगर आप किसी भी शिक्षक को ये वीडियो आप दिखाते हैं, अपने किसी भी शिक्षक को ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी, अगर उनका जो है उंगली उठ जाता है कि नहीं सर जो है गलत बता रहे हैं, इस वीडियो को हम यूट्यूब से डिलीट करवा देंगे। ठीक है भाई, तो हम चाहेंगे कि अगर आपके पास समय है तो अभी से ही प्रैक्टिस करना है। कैसे आपको प्रैक्टिस करना है? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां से मिलेंगे? 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 10th में है तो 10th में, 12th में है तो 12th वाला, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, 25 वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाएंगे। ठीक है, सिर्फ यही 3 साल वाला जितना है उसको जो है बारे में जानकारी है तो लिखिए डायरेक्ट, नहीं जानकारी है तो उसको पहले पढ़िए फिर जो है उसके बारे में लिखिए। बात समझ गए? बस इतना कर लीजिए, यकीन है कि हिंदी में निबंध में जो है आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए
आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।